हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है। आज यानी 1 फरवरी 2022 का पटना का संस्करण पेज नंबर 8। इसका हेडिंग बनाया गया 21 राज्यों से जुड़ी है छठे चरण के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उनका जो भी चयनित अभ्यर्थी है छठे चरण में, उनका डॉक्यूमेंट जो संबंधित है 21 राज्यों से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को पढ़ने से पहले यानी विस्तृत रूप से इस पे चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ें और भी क्लियर कर देते हैं। जैसे में सातवां चरण कब स्टार्ट होगा? तो जब तक छठा चरण कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका सातवां चरण स्टार्ट नहीं होगा, ये शिक्षा विभाग का कहना है। छठा चरण कंप्लीट कैसे होगा? तो छठा चरण तब कंप्लीट होगा जब उन्हें नियोजन पत्र मिल जाएगा। नियोजन पत्र कब मिलेगा? तो नियोजन पत्र आपको 25 फरवरी को मिलने जा रहा है, लेकिन उससे पहले उन्हें 2 कार्य और करने हैं। पहला, एक विशेष काउंसलिंग की चर्चा चल रही। विशेष काउंसलिंग क्या है? तो विशेष काउंसलिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड फेज हुआ है, यानी शुरू से सुन लीजिए, जो फर्स्ट फेज हुआ, सेकंड फेज हुआ, थर्ड फेज हुआ, तीनों फेज में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक वगैरह या पंचायत वगैरह हैं जहां पे अभी तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, वहां काउंसलिंग होने जा रहा है। अब इसका शेड्यूल कब आएगा? तो इसका शेड्यूल फर्स्ट वीक में आ सकता है, फरवरी के फर्स्ट वीक, यानी अब फरवरी में प्रवेश ही कर गए तो इसी वीक में आ सकता है। 2-3 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हें ससमय सारा चीज करना है तो जल्द से जल्द करना होगा। उसके बाद क्या होगा? काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग के बाद जाहिर सी बात है कुछ अभ्यर्थी और चयनित होंगे। अब वो अभ्यर्थी चयनित, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज के चयनित अभ्यर्थी सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ चर्चा है। अब पूरा बात समझ गए होंगे कि क्या किससे कौन सा चीज रिलेटेड है। अब चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, इसके साथ ही ये भी बताते चले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसमें जो अभी स्पेशल जो होने जा रहा है वो भी जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका भी होगा। चलिए पहले विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं इसे जूम करके इन्होंने क्या कुछ लिखा है, तब इस पे कुछ विशेष चर्चा करने की कोशिश करेंगे। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में प्राथमिक स्कूलों के लिए अब तक चयनित 42,902 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की जांच अधिकतम 21 राज्यों से जुड़ी बताई जा रही है। अब यहाँ पे दोनों चीज की चर्चा है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक। शैक्षणिक आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी मैट्रिक, इंटर, स्नातक, ये सारी चीज। अब प्रशैक्षणिक जो आपने डीएलएड बीएड किया है वो, तो ये 21 राज्यों से जुड़ा बताया जा रहा है, 21 राज्यों से। लिहाजा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन तय समय सीमा 25 फरवरी तक कराना विभाग के लिए कठिन चुनौती बताया जा रहा है। ये क्या बताया जा रहा है? कठिन, हमने नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं वो बोल रहे हैं। तो ये क्या कहा जा रहा है? कठिन चुनौती बताया जा रहा है। अब उसको निपटारे के लिए क्या किया जा रहा है इसे भी देख लीजिए। जानकारों के मुताबिक इस चुनौती से निपटने के लिए शिक्षा विभाग एक विशेष फॉर्मूला अथवा रास्ता निकाल रहा है, जिसके तहत तय शेड्यूल के तहत उसके उनके नियोजन पत्र बांटे जा सके। यानी एक विशेष रास्ता क्या कर रहा है, निकाल रहा है, जिसके तहत, अब विशेष रास्ता क्या है, विशेष फॉर्मूला क्या है, यहाँ नहीं लिखा गया, लेकिन फिलहाल तय शेड्यूल के तहत नियोजन पत्र बांटे जा सके। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग हमेशा पूछते थे कि निकलेगा मतलब नियोजन पत्र जो है 25 फरवरी को मिलने जा रहा है। कोई एक चीज़ नेगेटिविटी ये सब मत फैलाइए, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। शिक्षा विभाग ने एक बार भी ये पलट कर नहीं कहा है कि हम ये करेंगे चाहे वो करेंगे, निश्चित रूप से मिलेगा। पॉजिटिव रहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो विशेष है तो वो जाने कि वो कैसे कंप्लीट करेंगे। अब 21 दिन में, अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताएंगे, देखिए चलिए इसको पढ़ लेते थोड़ा सा और। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक वह बीच का रास्ता क्या है, इस संबंध में 1-2 दिनों में मंथन संभव है। अभी मंथन हो रहा है, ये संभव है कि वो बीच का रास्ता क्या है। बीच का रास्ता एक ही है कि शपथ पत्र वगैरह करके और वो कर दे। कुछ चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लें, जैसे टीटी बहुत अनिवार्य है, टीटी आप जरूर करें। अगर आप चाहें तो मैट्रिक, इंटर बिहार का वो कर ले, साथ में आप जो ये ट्रेनिंग वाला है वो कर ले, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है और जो आपका ये है टीटी है, वही बच्चा करेगा टीटी और ट्रेनिंग जो मतलब निश्चित रूप से सारा चीज़ क्वालिफाई करते हुए आता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या मेन मुद्दा होता है, तो मैट्रिक, इंटर में उनका मार्क्स जो है ना वो कम ज़्यादा का फ़र्क होता है, यानी मेरिट में कैसे आ गए ये सारी चीज़, तो उसको भी जांच किया जा सकता है और बाद में वसूला जा सकता है उनसे शपथ पत्र पे सिग्नेचर वगैरह करवा के। फिलहाल आगे देखते हैं, मंथन ये कर रहे हैं, देखिए क्या कुछ होगा, ये आगे वक्त ही बताएगा। फिलहाल देख लेते आगे इन्होंने क्या। नियोजन से जुड़े जानकारों के मुताबिक मैट्रिक स्तरीय दस्तावेज 17 राज्यों
की 27 संस्थाओं से संबंध है। अब 17 राज्य के 27 संस्था हैं। वहीं इंटर स्तरीय दस्तावेज 17 राज्यों के 31 संस्थाओं से जुड़े हैं। स्नातक स्तरीय शैक्षणिक दस्तावेज 21 राज्यों की 85 संस्थाओं और प्रशैक्षणिक दस्तावेज इतने ही यानी 21 राज्यों के ही 52 शिक्षण संस्थाओं के हैं। उल्लेखनीय है कि यह आंकड़ा विभिन्न जिलों के हो रहे विश्लेषण पर आधारित है। एक चीज और यहाँ पे कंप्लीट कर दूं कि देखिए ये बाहर निकल के कैसे आया, तो ये सारी चीज प्रोसेस में है। इसका मतलब आपका कार्य निश्चित रूप से चल रहा है और ये निश्चित रूप से पूरा हो सकता है, क्योंकि इतना सारा डेटा इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। इतना सारा डेटा करके इकट्ठा करके इन्होंने किया है, तो ये देखा जाए तो विश्लेषण पे आधारित है। शिक्षा विभाग इन दस्तावेजों की जांच में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतना चाहता है, इसलिए वो फूक फूक कर कदम उठा रहा है। अभी इस प्रकार का किसी भी तरह का नरमी नहीं बरतना चाहता, इसलिए फूक फूक के कदम उठा रहा है और जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कराना चाहता है। इसके बाद आगे लिखा गया, मालूम हो कि 2006 से 2015 के बीच नियुक्त बड़ी संख्या में शिक्षकों के फर्जी दस्तावेजों की जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी। अब समझिए एक चीज, यही मैं कह रहा था कि एक चीज और क्लियर ये समझ लीजिए क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो हिस्ट्री है ना उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि शपथ पत्र कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट उन्हें लगे निश्चित रूप से जांच कीजिए, जो संभव उसे निश्चित रूप से जांच कीजिए। अगर ये मतलब 20-22 तक ये संभव नहीं हो पाता है तो आपके पास एक ही सजेशन है कि आप शपथ पत्र लीजिए और निश्चित रूप से जो डेट बार बार डेट आप मतलब एक लेटर निकाल के, तो मुझे नहीं लगता है कि जो संजय सर है चाहे जो भी शिक्षा मंत्री है वो इतर होंगे, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि मतलब 25 फरवरी को निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। 7वां चरण भी स्टार्ट करना है, तो बहुत सारे माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल खुले हुए हैं। वो कैसे चले 3 दिन पहले अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, ये दैनिक जागरण में, उसमें भी देखेंगे लिखा हुआ कि बिना भरोसे मतलब अपग्रेड किया गया है, बिना शिक्षक का चल रहा है स्कूल। वो कैसे आप लोग देख रहे, नहीं देखना है तो देख लीजिए, आप सर्च करके देख लीजिए, 3 दिन पहले का न्यूज़ में आपको मिल जाएगा। तो 7वां चरण निश्चित रूप से आपको जल्द से जल्द स्टार्ट कराना है, इस चीज़ को पूरा करना है। और आपका हिस्ट्री क्या कहता है वो चीज़ आपने लिख भी दिया है। मालूम है कि 2006 से 2015 के बीच नियुक्त बड़ी संख्या में शिक्षकों के फर्जी दस्तावेजों की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इस संबंध में सैकड़ों प्राथमिकियां तक दर्ज हो चुकी है। अभी 90,000 से अधिक शिक्षकों के दस्तावेजों के जांच दायरे में है, जिन्होंने 2021 में अपने सभी दस्तावेज निगरानी के विशेष पोर्टल पर खुद अपलोड किए हैं। तो ये सारी चीज़ किए हैं, लेकिन सारी चीज़ नेगेटिविटी को छोड़ के आप जांच कीजिए और निश्चित रूप से जो नियुक्ति पत्र है, जो आपने डेट फिक्स किया है, वो निश्चित रूप से फुलफिल कीजिए, क्योंकि बार बार आपके द्वारा कहा गया है, बार बार आपने कहा है कि निश्चित रूप से ये पूरा होना भी चाहिए। और उसके लिए जो भी बीच का रास्ता है, जो भी चीज़ें हैं, उसे आप निकाल के निश्चित रूप से कीजिए, क्योंकि 7वां चरण भी आपको स्टार्ट कराना जरूरी है। और 7वां चरण स्टार्ट कराने से पहले 6ठा चरण आपको कंप्लीट कराना जरूरी है। 6ठा चरण कंप्लीट कराने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो 2 प्रोसेस है आपके बीच वाले, डॉक्यूमेंट वाला एक प्रोसेस है और आपका जो स्पेशल जो होने वाला आ रहा है वो जो प्रोसेस है को दोनों हर हालत में तेज़ी से आपको कंप्लीट कराना होगा। अगर ये कंप्लीट हो जाता है समय से, निश्चित रूप से आपका सारा प्रोसेस आगे भी बढ़ेगा। और जो 7वां चरण के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उससे भी आप विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि बार बार आपके द्वारा कहा गया, आप बच्चों का जो भविष्य है, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ शिक्षकों की अगर कमी है, वहाँ शिक्षक नहीं भेजते, तो भी आप बिहार के बारे में मतलब एक तरह से गलत ही मैसेज आएगा। जो हाई स्कूल वगैरह खुला हुआ है वहाँ भी शिक्षक चाहिए। तो ये सारी चीज़ कंप्लीट कराने के लिए जो आपने तय सीमा तय किया है, उसे हर हालत में आपको हर तरीके से बीच का रास्ता निकालते हुए कंप्लीट कराना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी सारे जो भी चीज़ें हैं जो सरकार ने अपने तय सीमा में रखा है वो निश्चित रूप से ससमय पूरा करेगी। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।